कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। हमारे भारत देश का भविष्य कैसे गर्त में जाता जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बाबा बन करके बैठ रहे हैं। एंड अभी हाल ही में रिसेंटली एक लड़का जिसका नाम अभिनव अरोड़ा है, वो इतना वायरल एंड पॉपुलर हो रहा है बाबा बन के। जब उससे स्कूल का नाम पूछा जाता है तो उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। बताओ कि अभिनव के स्कूल का नाम क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि सच में अभिनव इस स्कूल में पढ़ता है। देखिए, मैं आपको अपने स्कूल का नाम तो नहीं बता सकता, क्योंकि जो मेरे चाहने वाले हैं वो मेरे विद्यालय में आ जाएंगी। देखिए, मेरा विद्यालय मंदिर के समान है मेरे लिए, तो मैं आपको अपने विद्यालय का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि उससे मेरे स्कूल के सहपाठियों को और मैनेजमेंट को दिक्कत होगी। अगर कोई भक्ति के मार्ग पर चल रहा है तो मैं पर्सनली ये चीज जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है उसके ऊपर हमें बिल्कुल भी लांछन नहीं लगाना चाहिए। क्या पता वो इंसान सच्चा है, क्या पता अपने सच्चे मन से भक्ति करता है, और हो सकता है उसको ज्ञान भी हो। लेकिन ऐसे पता नहीं कितने ही छोटे छोटे बच्चे ऐसे बाबाजी बन करके बैठ रहे हैं। क्यों स्कूल में ना तो उनको डंडा खाने को मिल रहा है, मुफ्त की फोकट की उनको मिठाइयाँ मिलेगी खाने के, इतने हाई लेवल को उनको नेम फेम मिलेगा जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये आप सबको अच्छे से पता है। तो सिर्फ अभिनव अरोड़ा की बात नहीं हो रही, बात हो रही है ऐसे बहुत सारे बच्चों की जो भी बाबा बन करके बैठ गए हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले टाइम में जो हमारे खुद के बच्चे हैं, क्या पता वो भी इस तरीके की हरकतें करें कि हमें भी इससे बिजनेस में घुसना है। पहले के टाइम में जो साधु संत होते थे उनको किसी भी तरीके का कोई लालच नहीं होता था, लेकिन जब आप अभिनव अरोड़ा की प्रोफाइल चेक करेंगे तो उसके इंक्वायरी वाली जो ईमेल आईडी होती है वो भी मेंशन है, फोन नंबर भी मेंशन है। मतलब ये एक तरीके का प्रमोशन भी करता है, अपना पॉडकास्ट भी करता है। जीरो इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा इसको प्रॉफिट होता है। मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसी क्लिप्स मैंने देखी है जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये बच्चा नौटंकी ज्यादा कर, इसको ज्ञान है लेकिन इतना भी ज्ञान नहीं है जितना प्रेमानंद महाराज जी को ज्ञान है। प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी है, लेकिन वो पता नहीं मतलब दोनों किडनियां फेल होने के बाद मतलब ये चीज, इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं होती कि इंसान जिंदा रह जाए, वो भी काफी लंबे टाइम तक। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी चल रहे हैं, भगवान जी की अच्छी कृपा दृष्टि उनके ऊपर है। लेकिन जो अभिनव अरोड़ा है, आप इस बच्चे की नौटंकी देखिए इस वाले वीडियो में। से देखा जाए तो अभिनव अरोड़ा के जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में मैं समझती हूँ कि कुछ गलत बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभिनव अरोड़ा के फादर एंड मदर दोनों प्रेमानंद महाराज जी के पास गए थे और इन्होंने उनसे पूछा था कि ये जो बच्चा है ये मतलब भक्ति मार्ग पर चलना चाहता है और इसकी बहुत ज्यादा गहरी आस्था है भगवान के अंदर। तो आप बताइए इस स्थितियों में हम क्या करें। ये वाली क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अरोड़ा जी दिल्ली से। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा बेटा 8 साल का है। मेरे बेटे का दिल और दिमाग सदैव कृष्ण भक्ति में रहता है। वो इसी में अपना जीवन समर्पित करना चाहता है। प्रभु की वस्तु है, प्रभु जैसे संचालन कर रहे हैं वैसे ही होता है। अपने को अहोभाग्यमस्त रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि ये सत्य मार्ग का ही अनुसरण करे। अगर सत्य मार्ग की आड़ में कहीं असत्य मार्ग का प्रभाव दिखा रहा है तो हमें बीच में आ जाना चाहिए, सत्य मार्ग से बचाना चाहिए। यदि वास्तविक हृदय में श्री कृष्ण चिंतन है और बाहर से श्री कृष्ण सेवाओं में रहती है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन एजुकेशन इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन पढ़ाई लिखाई इससे कोई कुछ मतलब नहीं है इन लोगों को। जैसे जया किशोरी थी, वो बचपन से ही लग गई थी कथाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, और एक बाबा दूसरे बाबा के भी अच्छे तरीके से पोल खोल देता है। जैसे बागेश्वर धाम के बाबा जी हैं, उनको सभी लोग जानते हैं कि वो मतलब प्रेडिक्शन करते हैं, इंटरनल बातें होती हैं वो भी खुल करके सबके सामने बता देते हैं। मतलब उनके पास एक अलग ही दिव्य शक्ति है। तो उन्होंने एक ऐसी भी चीज की पोल खोली, जब भक्ति का कोई ऐसा श्लोक आता है या फिर कोई ऐसा वाक्य आता है या फिर एक ऐसा चित्रण प्रस्तुत करना पड़ता है जनता के सामने कि जिसमें रोना आए, बिछड़ने वाला या फिर किसी भी तरीके का कोई भी सीन बन रहा है, तो उसमें रोना नहीं आता जल्दी से। धाम के बाबा जी ने बताया ऐसी सिचुएशन में अपने पल्लू के ऊपर थोड़ा सा बाम लगा करके और अपनी आंखों पर लगाते हैं आंसू को पूछने के लिए अपनी पल्लू से।
ठीक है। और फिर जब वो विक्स होती है, बाम होती है, उसकी वजह से आंखों में और भी ज्यादा आंसू आने लग जाते हैं। तो हाँ, वो पूरा एक सीन क्रिएट हो जाता है कि हाँ भाई सच में इनको रोना आ रहा है, ये कितने भक्ति भाव में बह चुकी है। इस तरीके की ढोंग पाखंड वाली चीजें जो होती है ना, ये बिल्कुल गलत चीजें होती हैं। हाँ, कुछ हद तक चीजें पॉजिटिव है, सकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आंखें बंद करके अपनी कर्म भूमि को आप बिल्कुल ही त्याग दें। तो मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है शिक्षा। ये सब ऐसे चलता रहा तो हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं उनमें से 50% बच्चे यही सोचेंगे कि ना तो हमें स्कूल में डंडा खाने को मिलेगा, ना हमें डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, हमें जीरो इन्वेस्टमेंट पर बहुत ही बड़े लेवल पर हमें प्रॉफिट मिलेगा, और हमें स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, हमें किसी की मार नहीं खानी पड़ेगी, किसी की फालतू बकवास नहीं सुननी पड़ेगी। तो क्यों ना हम भी बाबा जी बन करके बैठ जाएं। जो चाइना है, यूएसए है, यूके है, वहाँ के बच्चों को आप देख सकते हैं कि वो कैसे मतलब चांद पर प्लॉट काट रहे हैं अपने। और ये बच्चे अलग ही, मतलब इन बच्चों का तो अलग ही सिनेरियो चल रहा है। इतना तो जब हम छोटे थे, हमारे टाइम में भी इतना कोई बाबा वगैरह वाला इतना कोई प्रचार प्रसार नहीं होता था जिस लेवल पर, जिस एक्सट्रीम लेवल पर अब होने लगा है। और ये अफेक्ट करने लगा है जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अफेक्ट करने लग रहे हैं, राइट। लेकिन ये फालतू की नोटंकी, आडंबर करके, इस तरीके के दिखावे करके और नेम फेम पाना, उले उले कुछ कुछ, इस तरीके की चीजें, मुझे लगता है कि हाँ ये बच्चा नोटंकी करता है, ज्ञान है इसको, लेकिन इतना भी नहीं जितना प्रेमानंद महाराज जी को है। ठीक है, घर वालों को भी अब रुपए मिल रहे हैं, अब घर वाले भी इतना ज्यादा नहीं सोचते होंगे। पहले तो सभी को हो जाती है टेंशन कि भाई हमारा बच्चा भक्ति मार्ग पर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैसे ये बच्चा धड़ाधड़ रुपए कमाए जा रहा है, उसको देख करके शायद इसके माँ बाप भी अब इसको नहीं रोकेंगे। वो यही सोचेंगे ठीक है बेटा, जो तेरा मन करता है तो कर। और इस चीज को अगर हद से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा तो ये सच में हमारी सोसाइटी के लिए बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन खड़ी कर सकता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है देखा देखी। अगर किसी चीज की मेजोरिटी ज्यादा है तो उस चीज को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, चाहे वो गलत हो या सही हो। इस चीज को हमें ठीक ही करना पड़ेगा। दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन था और आप अपने ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ ये बिल्कुल फ्री है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना दोस्तों।